So hello everyone, I welcome you all to EduTap. In today's video, we are going to talk about one essential component to clear NABARD grade A examination. You talk to anybody who have given this paper, be it any topper who have cleared this paper or be it somebody who unfortunately was not able to clear this exam. Everyone will agree that this is a core component if you want to clear NABARD grade A examination. Yet, aspirants tend to overlook this component. Why? क्योंकि फेज 1 में 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं एंड ये जो कंपोनेंट है ये फेज 2 का कंपोनेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. सो व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट समटाइम्स स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट आफ्टर गिविंग फेज 1 और काफी बार क्या होता है फेज 1 का रिजल्ट आने देते हैं, देन दे सी कि ओके मेरा पेपर क्लियर हो गया है, देन दे स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग. एज अ रिजल्ट मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं. So first we will understand that why this is such a important component and इसकी क्यों आपने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. देन वी विल मूव ऑन कैसे इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड हाउ वी कैन एज दिस. राइट, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो फेज 2 है दैट इज ऑफ 200 मार्क्स और ये 200 मार्क्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इज आउट ऑफ 250 मार्क्स, 200 मार्क्स ऑफ मेंस एंड 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, आपको इतना समझ में आना है. अब मैं 200 मार्क्स फेज 2 की बात करूं तो इसमें हमारा पेपर 1 होता है ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स का होता है. इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. जो पेपर 2 है हमारा दैट इज ऑफ ESI एंड ARD, इसमें 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव के होते हैं. तो ओवरऑल जो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है दैट इज ऑफ 150 मार्क्स और ये पूरे 150 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में भी कंसिडर होंगे. तो इसीलिए आपने इसकी टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, कोर कंपोनेंट है इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड. अब स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखो ऐसा नहीं होगा कि टुडे आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई तो आंसर लिखना शुरू कर दिया. देयर आर सम स्टेप्स यू विल हैव टू फॉलो. तो सबसे बेसिक स्टेप आपने क्या करना है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्केलेटन ऑफ द आंसर राइटिंग. ये कैसे करेंगे, देखो When we are talking about the answer writing, तो इसके कुछ divisions होते हैं. You have the body intro part, body part and conclusion part. तो you will have to understand कि एक good intro क्या होता है, मैं आंसर को कैसे स्टार्ट करूं, मैं कोड से ओपनिंग करूं, मैं डेटा से ओपनिंग करूं, मैं आंसर लिखूं सीधा, मैं क्या करूं. तो ये आपने समझना होगा कि इंट्रो गुड क्या होता है. देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक गुड बॉडी क्या होती है. यहाँ पे यू विल हैव टू सी कि मैं कब एडवांटेज लिखूं, कब डिसएडवांटेज लिखूं, कब मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूं, कब मैं वे फॉरवर्ड दूं. ऑल दीज आंसर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, व्हेन यू लर्न अबाउट हाउ टू राइट अ गुड बॉडी. देन यू हैव कंक्लूजन. कंक्लूजन में मैं क्या लिखूं, मैं समरी लिखूं, मैं न्यू पॉइंट लिखूं, मैं ओल्ड पॉइंट लिखूं, मैं कंक्लूड करूं क्या मैं. तो दिस यू विल ऑल्सो हैव टू लर्न कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे. देन जो लास्ट स्टेप है, अब ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का स्टेप है, यू कैन नॉट लर्न दिस इन वन डे. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. वेन एवर यू आर राइटिंग एनी आंसर, वेन यू आर रीडिंग एनी करंट अफेयर, आपको वहां पे पता चलना चाहिए कि हाउ आई कैन इंप्रूव माई ग्रामर, हाउ कैन आई मेक लेस मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे मैं कम करूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक में कैसे कम करूं. ये सब आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में पता चलेगा. राइट, तो सबसे पहले यू विल हैव टू लर्न इन स्टेप 1 कि हाउ टू राइट द स्केलेटन ऑफ द आंसर. तब आपके पॉइंट यूजफुल होंगे. यू माइट हैव 100 पॉइंट्स पर आपको पता ही नहीं कि इंट्रो में क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं, यू विल बी कंफ्यूज. तो सबसे पहले आपने स्केलेटन समझना है. स्टेप नंबर 2, फिर आपने जाना है कुछ अच्छे आंसर्स को पढ़ने हैं. आई वुड रिकमेंड यू गो थ्रू द PYQs, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है एंड उनके आंसर्स को आपने देखना है. ठीक है, उनके जो मॉडल आंसर है. अभी यहां से क्या होगा, यू विल लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड कि किस अच्छा आंसर किसे बोलते हैं. यू विल कम टू नो दैट. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल. अगर किसी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि यू विल हैव टू नो राइट अबाउट व्हाट इज दिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड वे फॉरवर्ड. तो आपने ऐसा नहीं कि पहले पूरा आंसर लेके पकड़ देना है, पहले व्हाट से शुरू करो. ठीक है, देन हाउ पे जाओ, देन बाकी कंपोनेंट्स को एड्रेस करो. ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है. स्टार्ट विद राइटिंग 4 लाइन्स, देन टेक इट टू 10 लाइन्स, देन टेक इट टू 40 लाइन्स. ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए. पहले आंसर पढ़ के ही सोचोगे कि मैं भाई 30 मार्क खाऊं, बहुत अच्छे आंसर लिखूंगा, तो लॉस्ट हो जाओगे बीच में. मे बी 2 आंसर अच्छे लिखोगे फिर लॉस्ट हो जाओगे. तो स्टेप्स आपने प्रॉपरली फॉलो करने हैं. देन व्हाट यू विल हैव टू डू, इवैल्यूएशन. जब तक आपका आंसर इवैल्यूएट नहीं होता, अगर आपने 10,000 आंसर भी लिखे हैं वो किसी काम के नहीं है. आप क्वालिटी 100 आंसर लिखो वो बहुत काम के हैं इफ दे कम विद प्रॉपर इवैल्यूएशन.
अब इवेल्युएशन कैसे करो, तो देखो सबसे पहला एंड बेस्ट मोड है सेल्फ इवेल्युएट। अब सेल्फ इवेल्युएट कैसे करेंगे, आई हैव टोल्ड यू कि यू विल हैव टू नो दी स्टैंडर्ड कि मॉडल आंसर अच्छे कैसे होते हैं, उसके लिए आपने पढ़ना है। तो स्टेप 2 इसी के लिए था। वंस यू रीड की ठीक है ये अच्छा आंसर होता है, यू विल बी एबल टू सी क्या मेरा आंसर उस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। तो यू विल हैव टू टेक द क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑन योर ओन, देन कंपेयर इट विद द मॉडल आंसर। तो आपने सेल्फ इवेल्युएट करना है। जब आप सेल्फ इवेल्युएट करके सेटिस्फाई हो गए कि ओके माय आंसर इज 5 स्टार आंसर, जब तक ये 4 स्टार है और आप दूसरों से पूछ रहे हो कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो कि दिस इज अ 5 स्टार आंसर, देन गो लुक फॉर सम पीयर्स और योर सिस्टर ब्रदर, एल्डर सिस्टर ब्रदर और एनीबडी दैट कैन हेल्प यू, मे बी योर फ्रेंड। उनसे बोलो कि आप अपना फीडबैक दो। अच्छा होगा कि दे ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस, मे बी यूपीएससी में आंसर लिखे हो, आरबीआई में आंसर लिखे हो, नबार्ड में आंसर लिखे हो, बट येस दे हैव सम एक्सपीरियंस। तो उनसे आपने फीडबैक मांगना है, देन दे विल गिव यू द फीडबैक। अब उनको जस्टिफाई करने मत लग जाना, मैंने इसलिए लिखा था, मैंने किया था, उसको इनकॉर्पोरेट करो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लो, इनकॉर्पोरेट करो। तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है। अगर आप इन 3 स्टेप को पहले कर लेते हो तो हाफ द बैटल इज वॉन। आपकी प्रैक्टिस 75% 80% अच्छी खासी हो गई। इन लास्ट स्टेप व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम दैट यू टेक टू राइट आंसर। क्योंकि आपको पूरा दिन नहीं मिलता नाबार्ड में आंसर लिखने के लिए। हो सकता है बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, लेकिन आप 3 घंटे में एक आंसर लिखते हो तो कुछ नहीं होने वाला। नाबार्ड में इन इंग्लिश यू विल गेट टू राइट 3 आंसर इन 2 आवर्स, एंड उसके बाद अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो 2 आवर्स में यू विल हैव टू राइट 4 आंसर। ठीक है, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपका लास्ट स्टेप होगा। अब यहाँ ऐसा नहीं कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 4 में फॉलो कर रहे हो। प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर आपने इस मेथड को इफेक्टिव बनाना है तो आपने स्टेप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ही जाना पड़ेगा। देयर इज नो कि ठीक है 2 का मन नहीं कर रहा तो 3 कर लो, प्लीज डोंट डू दैट। राइट, तो ये 4 स्टेप जब आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो एक टिप एक्स्ट्रा है मेरे पास। अगर नबार्ड के लिए प्रिपेयर करो, नॉट फॉर यूपीएससी, नबार्ड के लिए प्रिपेयर करो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कीबोर्ड का यूज करें, इसका यूज ना करें जो आपके लैपटॉप में होता है, बिकॉज दिस इज द कीबोर्ड दैट यू विल बी गेटिंग इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो एक्चुअल एग्जाम में जो कीबोर्ड मिलता है इसमें प्रैक्टिस करना है, दे आर नॉट इजी टू यूज, इनकी कीज ही नहीं दब रही होती, तो उन सब के साथ आपने फेमिलियर रहना है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। अब ये सब हो जाने के बाद आई वुड नॉट से, क्योंकि हो सकता है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन जो आ रहा है, या फिर नबार्ड के यू हैव नॉट इवन कवर्ड 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, सो व्हाट यू कैन डू, प्लीज जस्ट राइट 10 आंसर in the ESI part, 10 answer in the ARD part, and whenever you are reading the current affair उसका आपने ध्यान रखना है। ओके, दिस यू विल हैव टू डू। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर 100 आंसर नहीं लिख पा रहे, द टाइम विल कम, बट आपने ESI ARD के अच्छे से आंसर लिखने हैं। देन करंट अफेयर जब भी आप पढ़ रहे हो, इफ यू फील लाइक करंट अफेयर सिलेबस से रिलेटेड है, देन उसकी प्रैक्टिस कर लेना जब भी आपको आंसर मिले। ठीक है, एंड एवरी टाइम ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड, ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइमिंग। ठीक है, कि टाइमिंग कम से कम ले रहे हो, एंड मेक लेस एंड लेस मिस्टेक्स, मिस्टेक को आपने कम करना है। तो ये 3 चीजें आपने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करती रहनी है। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। If you have any query related to NABARD, so we have launched this guidebook where you will get the solved previous year question, decoded syllabus, and all the information that you need regarding the NABARD exam or NABARD organization. To download this, go in the description box, check out the link, you will get it. If you are looking for some quality courses to practice, so for that we have gold pack and silver pack. So gold pack में आपको complete coverage मिलता है of phase 1, phase 2 and interview. You get complete hand holding. If you are somebody जिसने ठीक है क्वांट रीजनिंग अच्छी है, you want to prepare basically for phase 2 and phase 1 के भी आपको ESI ARD GA मेरिट की प्रैक्टिस मिल जाए. So for you we have silver package where you get ESI ARD and GA covered for your phase 1, and for phase 2 complete coverage. For interview you get complete coverage, right? So you can consider these 2 courses. For more information you can go in the description box. However, I would recommend you, even if you don't want to buy the course, यहाँ पे फ्री सैम्पल मटेरियल दिया हुआ है, गो डाउनलोड इट, आपके कोई पैसे नहीं कटने वाले, नो चार्जेस आर देयर। उसको डाउनलोड आपने करना है फ्री में, उसको यूटिलाइज करके 1-2 चैप्टर प्रिपेयर एक्स्ट्रा कर लो। ओके, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू गेट एनी क्वेरी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू कॉल अस, फील फ्री टू मेल अस। दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच।